ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो नेटवर्किंग में पहले सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट 1 5 यूनिट है टोटल। यूनिट 1 में कंप्यूटर नेटवर्क, लेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर, रिव्यू ऑफ आईएसओ ओएसआई मॉडल, ट्रांसमिशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन मीडिया है थोड़ा, फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो लिंक, सैटेलाइट लिंक, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड डिवाइसेस, टेलीफोन सिस्टम, आईएसडीएन, सेलुलर फोन एटीएम नेटवर्क सिक्योरिटी, वीटीपी वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल, डीएनएस, एसएमपी। ठीक है, तो मोस्टली थियोरिटिकली है सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग, थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। ठीक है, सब कुछ हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, लोग फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम, यूट्यूब, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिफरेंट डिवाइसेस अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट मोर इजीली। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स, सॉरी टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम दैट आर लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक कंप्यूटर नेटवर्क होने के लिए, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का ही मतलब रोल होना चाहिए, मतलब दोनों का ही उसमें रोल रहता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क सिंपली वर्क्स यूजिंग नोड्स एंड लिंक, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज सिंपली टर्म्ड एज नोड्स, modem, hub, switches, whereas links in network can be referred to as connection between two nodes. Several types of links, ठीक है, केबल, वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या करता है? कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स इन ऑपरेटिंग वर्चुअली, वर्चुअली ऑपरेट करता है, लार्ज स्केल में काम करता है, डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, हम लोग कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया मतलब किन पैरामीटर्स में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का जो भी नेटवर्क है वो अच्छा है। ठीक है, सिंपली जैसे अगर हम लोग एक बात करें कि हम लोग सपोज जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगाए हैं। ठीक है, हम काम करने जा रहे हैं, बार बार दिक्कत आ रहा है, नेट कट जा रहा है, ठीक है, या प्रॉब्लम हो रहा है, या बारिश में अच्छा से काम नहीं कर रहा है, गर्मी में अच्छा से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ठीक है, बेकार का लगवा लिया नेट। ठीक है, तो क्या ऐसा चीज है, ठीक है, जिससे कि हम लोग डिटरमाइन करेंगे एक अच्छा नेटवर्क है कि नहीं, उसका क्राइटेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ट्रांसमिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांसमिट टाइम मतलब सेंडिंग और रिसीविंग में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, तुरंत मैसेज भेजे, तुरंत मिल गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस नेटवर्क का और भी बहुत सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है, टाइप ऑफ मीडियम एंड हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर का भी इसमें रोल है, तो हार्डवेयर भी सही होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स, हम लोग ये देखते हैं कि जैसे रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो वो रिजल्ट निकलने के टाइम सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, मतलब एक साथ उतना बच्चा उस पर लॉग इन करता है देखने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूजर्स जो कि इफेक्ट करता है मतलब परफॉर्मेंस नेटवर्क का। तो उसके बाद रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता। ठीक है, तो विश्वसनीयता कैसे मेजर करेंगे, फेलियर कितना हो रहा है। ठीक है, कितना फेलियर हुआ, द टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम फेलियर, फेलियर से कितने देर में या कितना जल्दी वो रिकवर किया। ठीक है, नेटवर्क रॉबस्टनेस इन कैटास्ट्रोफी, मतलब प्रॉब्लम या कोई भी मतलब कैलेमिटी हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, नेटवर्क का कितना उसमें नेटवर्क रोबस्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस से कितना हम बचा पाए। ठीक है, कितना साइबर अटैक्स हुआ। ठीक है, कितना साइबर अटैक्स को काउंटर किया गया। ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। गोल्स, ठीक है, हर चीज का कुछ मकसद होता है, वो हम लोग देखते हैं। प्रोग्राम्स डू नॉट हैव टू एग्जीक्यूट ऑन सिंगल सिस्टम बिकॉज ऑफ रिसोर्स एंड लोड शेयरिंग। ठीक है, एक कंप्यूटर में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो नेटवर्क यूज करते हैं, ताकि सब लोग मतलब हम लोग सबको ही हम लोग शेयर कर ले, लोड को शेयर कर ले। ठीक है, और जैसे सपोज मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब पूरा गूगल का जितना इन्फॉर्मेशन है मैं अपने सिस्टम में तो स्टोर करके नहीं रख सकता हूँ।
ठीक है, तो एक गूगल का सर्वर में रख दिए, फिर हम लोग को जब जैसा जरूरत है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स किए। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, जैसे प्रिंटर, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर। हम लोग साइबर कैफे में क्या देखते हैं कि बहुत सारा कंप्यूटर है लेकिन प्रिंटर एक ही है, सब कुछ शेयर कर लेता है। या इवन कोई कंप्यूटर लैब में भी हम लोग देखते हैं एक प्रिंटर रखा हुआ है, जब सब कोई को एक टाइम पे प्रिंटर का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, सब कोई को एक टाइम पे पेरिफेरल्स का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग शेयर कर सकते हैं नेटवर्क का मदद से। रिलायबिलिटी, एक मशीन फेल हो गया तो दूसरा तो काम कर रहा है। स्केलेबिलिटी, हम लोग बढ़ा सकते हैं, मशीन्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड मेल, इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक है, रिमोट इंफॉर्मेशन एक्सेस, एक्सेस टू इंटरनेट। ठीक है, ये सारा चीज मतलब हम लोग देखें। एंटरटेनमेंट, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट का भी साधन है। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सोशल नेटवर्किंग में हम लोग नेटवर्किंग का मदद से ही कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो एक्चुअली बहुत सारा डिविजन्स है, मतलब बहुत सारा टाइप्स है कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, सबसे पहले है वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क मतलब जहाँ वायर्स यूज हो रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप पीसीज और ये सब। वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क है। एंटीना या सेंसर के थ्रू होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो न्यूज चैनल कभी देखे होंगे, न्यूज चैनल का जो गाड़ी रहता है, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा सा एंटीना लगा रहता है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, हमेशा उसका अपना ही नेट रहता है, वो सैटेलाइट से काम करता है। ठीक है, तो हमेशा उसको वायर का जरूरत नहीं होता है, वायरलेस के थ्रू वो काम करता है। ठीक है, तो ये था कि कम्युनिकेशन मीडियम कैसा है, उसके बेसिस पे हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद डिवीजन बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड। ठीक है, पहला क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क लोकली अकर कर रहा है नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बड़ा सा सिटी को कवर किया। वाइड एरिया नेटवर्क, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, टू कनेक्टिंग डिवाइस को पॉइंट किया। स्विच्ड मोर देन टू एंड्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, मल्टी पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक ही लिंक है, एक ही लिंक के थ्रू मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। मल्टी पॉइंट मतलब शेयर्ड लिंक्स है। ठीक है, चैनल का कैपेसिटी को शेयर कर रहा है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट जैसे, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक जन बोलेगा सब कोई सुनेगा। ठीक है, जैसे रेडियो में। ठीक है, या फिर लाउड स्पीकर पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जैसे रेडियो स्टेशन, एक जगह सेंडिंग का काम हो रहा है और फिर वो उसको ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, सब कोई सुन रहा है रेडियो को। पी टू पी, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है। ठीक है, इंडिविजुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सेंट्रल सर्वर या ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, मतलब दो कंप्यूटर्स बस आपस में कनेक्टेड है, उसमें से कोई एक क्लाइंट, मतलब एक, दोनों आपस में ही सिर्फ बात कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, हम लोग गूगल से कुछ भी काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सिस्टम क्या है, क्लाइंट है। गूगल क्या है, सर्वर है। ठीक है, फिर हाइब्रिड नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है। ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्टेड टू टू क्लाइंट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, उसके बाद पीयर टू पीयर मतलब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। एंटरप्राइज नेटवर्क क्या क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब सपोज एक सिटी के अंदर, ठीक है, या एक लैब के अंदर, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो रहा है। फिर क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब सपोज इंटरनेट जो है हम लोग का वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए इंटरनेट तो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को, फिर स्टेट्स को, फिर कंट्री को, फिर एक वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। फिर सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। ठीक है, इसमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, सर्वर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी का। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट, किस तरह से कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक दूसरे मतलब आपस में। ठीक है, तो अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। ठीक है, तो एक मिनट इसका थोड़ा डायग्राम।
एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर बस टोपोलॉजी है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी का ये डायग्राम देखिए। ठीक है, एक सिंगल लाइन जा रहा है, कम्युनिकेशन चैनल जा रहा है, उसके अगल बगल सिस्टम्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बस टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू सिंगल केबल इन बस टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, एडवांटेजेस क्या, इंस्टॉलेशन सिंपल है कंपेयर टू मैश स्टार ट्री टोपोलॉजी। बस यूटिलाइजेस लेस केबलिंग, केबलिंग का खर्चा बहुत कम है, कम से कम तार यूज होगा इसमें। ठीक है, इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या है, आइसोलेशन ऑफ फॉल्ट। ठीक है, इतना लंबा लाइन जा रहा है, कहाँ दिक्कत हुआ खोजने में दिक्कत होता है। ठीक है, अगर सेंट्रली केबल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी। एक मिनट। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, वो रिंग टोपोलॉजी का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है, वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर विद द हेल्प विद द फाइनल वन बीइंग कनेक्टेड टू द फर्स्ट। ठीक है, टू नेबर्स फॉर ईच डिवाइस सिग्नल इज। तो इसमें देखिए, हर कंप्यूटर एक दूसरे से अपने बगल वाले से कनेक्टेड है, दो कंप्यूटर्स अपने बगल से कनेक्टेड है। इसमें कम्युनिकेशन चैनल सिग्नल जो है इन द फॉर्म ऑफ रिंग भेज दिया जाता है एंड सब कोई को रिसीव हो जाता है। ठीक है, इसमें भी वायरिंग का खर्चा कम रहता है। ठीक है, तो data transmission is straightforward. Packets move only in one direction. No requirement for central controller. ठीक है, इसको भी कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉल करना इजी है। फॉल्ट कनेक्शंस को सिंप्लीफाइड। डिसएडवांटेज क्या, डेटा पैकेट मस्ट ट्रैवल थ्रू ऑल नोड्स, सभी नोड्स में डेटा पैकेट ट्रांसफर होगा। कंप्यूटर मस्ट बी टर्न्ड ऑन इन ऑर्डर फॉर देम टू कनेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार टोपोलॉजी का बात करते हैं। एक मिनट, डायग्राम क्यों नहीं कॉपी हो रहा है। एक मिनट। हम्म, देखिए, स्टार टोपोलॉजी में क्या है, बीच में एक सेंट्रल हब रहेगा एंड ये जो डिवाइसेस है ये सेंट्रल हब से कनेक्टेड होगा। ठीक है, डिवाइस वन, डिवाइस टू, डिवाइस थ्री, फोर, फाइव, इससे कनेक्टेड रहेगा। ठीक है,
So each device in a star topology has a dedicated point-to-point link to a central controller, which is commonly referred to as hub. No direct connection between the devices. ठीक है. When attaching or disconnecting devices, कोई interruption नहीं है. हर एक किसी का कोई भी कंप्यूटर जो है उसका पॉइंट टू पॉइंट लिंक है सेंट्रल कंट्रोलर के साथ. ठीक है. तो कोई जैम या ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है. लेस एक्सपेंसिव देन मैश. इसको भी इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करना इजी है. ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है कि सेंट्रल हब अगर फेल हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप. ठीक है. सब कुछ खत्म हो जाएगा. एक्सपेंसेस ऑफ द हब कॉस्टली होता है. ठीक है. केबल का जरूरत पड़ता है एज कम्पेयर टू बस या रिंग से. ठीक है. टू मच डिपेंडेंसी ऑन द हब. ठीक है. ये चीज है. उसके बाद मैश टोपोलॉजी. ठीक है. ये देखिए मैश टोपोलॉजी. ठीक है. मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर, ठीक है, हर कंप्यूटर से कनेक्टेड है. जैसे ये वाला फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड से भी कनेक्टेड है, थर्ड से भी कनेक्टेड है, फोर्थ से कनेक्टेड है, फिफ्थ से कनेक्टेड है, सिक्स से कनेक्टेड है. ये वाला कंप्यूटर जो है सिक्स फर्स्ट से भी कनेक्टेड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबसे कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये डायग्राम देख के यहाँ पे इसी को हम लोग मेश टोपोलॉजी बोलते हैं. यहाँ से एक बात तो हम लोग को समझ में आ रहा है डायग्राम देख के कि इसमें केबलिंग का बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है, इसमें कोई मतलब हर एक का पर्सनल टू पर्सनल कांटेक्ट है. ठीक है. तो कोई ऐसा इंटरप्शन नहीं है. एक कनेक्शन लाइन फेल हो गया तो भी कोई बात नहीं है. ठीक है. बाकी सबसे कनेक्टेड ही है. फिजिकल बाउंड्रीज प्रिवेंट फ्रॉम अदर यूजर्स. हर किसी का डायरेक्ट कांटेक्ट है तो कोई एक्सेस, बाहर वाला कोई एक्सेस इसको नहीं कर सकता. ठीक है. पॉइंट टू पॉइंट लिंक फॉल्ट ट्रांसमिशन और फॉल्ट आइसोलेशन को इजी बना देता है. केबलिंग, द अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स. ठीक है. केबलिंग का ही यहाँ प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा केबलिंग लगता है. डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकॉग्नाइज, सॉरी रिकॉन्फ़िगर. ठीक है. उसके बाद ट्री टोपोलॉजी है. एक मिनट. ठीक है. ट्री टोपोलॉजी में देखिए एक डिवाइस जो है इससे कनेक्टेड है, फिर ये डिवाइस इससे कनेक्टेड, मतलब एक हायरकी. ठीक है. हायरकी के फॉर्मेट में. फिर डिवाइस टू कोई अदर डिवाइसेस से कनेक्टेड है, डिवाइस थ्री फिर कोई अदर डिवाइसेस से कनेक्टेड है. तो इस तरह का जो टोपोलॉजी होता है उसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. ट्री टोपोलॉजी एक्सपेंशन पॉसिबल है. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है, अगर हमको सपोज इसके साथ और कंप्यूटर 7 नंबर कंप्यूटर के साथ लगा देंगे और दो कंप्यूटर, ठीक है, तो एक्सपैंड कर सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है. पार्टीशन द इंटायर नेटवर्क इनटू पीसेस. Other segments are unaffected if one segment is damaged. Tree topology relies largely on the main bus cable because of its basic structure. ठीक है. Maintenance become more challenging and when more nodes and segments are added. उसके बाद हम लोग एक मिनट लाइन पे रहिएगा, एक मिनट.
ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता, मतलब कितना, ऐसे तो बहुत सारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ को ही देखेंगे यहाँ पर। तो बेसिक, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब दिख रहा है ना? यस सर, ठीक है जी। बेसिक हार्डवेयर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि हर मतलब जैसे कंप्यूटर में कोई भी चीज होता है, ठीक है, तो उसका लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस से ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जैसे हमको साउंड चाहिए तो एक साउंड ड्राइवर होता है या साउंड कार्ड होता है। ठीक है, उसी तरह कोई भी कंप्यूटर में अगर इंटरनेट यूज करना है ना, तो एनआईसी होना चाहिए। एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, उसके बाद ब्रिजेस होता है, हब होता है, स्विच, राउटर, ये सब तो होता ही है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि मतलब होता है क्या है सब चीज। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, इसको हम लोग नेटवर्क अडेप्टर भी बोलते हैं। ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर है दैट एनेबल्स कम्युनिकेट टू कंप्यूटर कम्युनिकेट वाया नेटवर्क। ठीक है, तो फिजिकल एक्सेस टू नेटवर्किंग मीडिया एंड हम लोग जो बोलते हैं ना कि आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे कोई भी डिवाइस जो है ऑन इंटरनेट, उसका एक एड्रेस होता है। तो ऐसे तो बहुत सारा एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मतलब होता है जो जनरेट, सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। ठीक है, उसके अलावा भी एक फिजिकल एड्रेस होता है कि वो डिवाइस कहाँ पर है। ठीक है, जैसे फोन का जैसे आईएमईआई नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो एनआईसी होता है उसमें एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। ठीक है, वो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, फिजिकली हम मतलब वो एनआईसी का हर एक एनआईसी का यूनिक होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा एनआईसी से कुछ काम हुआ है, कुछ मतलब ऐसा हुआ है, मतलब उस क्रिमिनल एक्टिविटीज ऐसा कुछ। ठीक है, तो उससे हम पकड़ सकते हैं। उसके बाद रिपीटर। रिपीटर मतलब रीजनरेटर। ठीक है, क्या होता है कि सिग्नल जब मतलब ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो सिग्नल को तो बहुत ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब वो क्या होता है ना, थ्रू आउट कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो उसको रीजनरेशन का जरूरत होता है, रीजनरेट करना। ठीक है, रीजनरेट या रीट्रांसमिट एट अ हाई पावर लेवल और ऑपोजिट साइज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन अलाउइंग सिग्नल टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे हम लोग क्या, हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ते होते थक जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ ग्लूकॉन डी वगैरह पी लेते हैं, एनर्जी, हम लोग एनर्जी खत्म हो जाता है, ग्लूकॉन डी वगैरह पी लेते हैं तो एनर्जी आ जाता है, फिर से हम लोग दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो रिपीटर या रीजनरेटर वही काम करता है। ठीक है, रीजनरेट द सिग्नल। ठीक है, उसके बाद है हब। जैसे हम लोग स्टार टोपोलॉजी में भी देखें कि एक सेंट्रली मतलब कंप्यूटर है। ठीक है, मतलब पावरफुल कंप्यूटर है। ठीक है, जिससे कि सारा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हब इज अ डिवाइस दैट जॉइन टुगेदर मेनी ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक Ethernet devices to give the illusion of a formation of a single network segment. Devices can be visualized as a multi-port repeater. Okay. Network hub is relative simple broadcast device. ठीक है, एनी पैकेट एंटरिंग पोर्ट इज रीजनरेटेड ब्रॉडकास्ट आउट टू अदर पोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब स्टार टोपोलॉजी देखे कि सेंट्रली लोकेटेड एक होता है कंप्यूटर, उसी को हब बोलते हैं। वो पावरफुल होना चाहिए क्योंकि वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मतलब सभी कंप्यूटर्स जो है हब से ही कम्युनिकेट करता है। फिर हब डिसाइड करके देगा कि अच्छा कौन सा कंप्यूटर के लिए ये वाला सिग्नल था, किसको जाना था। ठीक है, तो वो डिसीजन हब करता था। हब डू नॉट कंट्रोल एनी ऑफ द ट्रैफिक दैट पासेस थ्रू देम। ठीक है, तो हब के साथ एक प्रॉब्लम है कि पैकेट कल्यूजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिजेस। ठीक है, दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को ब्रिज क्या करता है, दो किनारा को जोड़ता है। ठीक है, तो ब्रिजेस लर्न विच मैक एड्रेस आर रीचेबल थ्रू स्पेसिफिक पोर्ट्स। once address are associated, bridge will only transport traffic from that address to that port. ठीक है, तो मतलब एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर स्विचेस। ठीक है, स्विचेस और स्विचेस हब जैसा ही होता है। ठीक है, बेसिकली स्विचेस और हब बहुत हद तक सिमिलर होता है। स्विचेस डिफिक इटसेल्फ एज ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, स्विचेस भी उस तरह से फॉरवर्ड करता है। ठीक है, जो भी मतलब फ्रेम्स मिला उसको, तो जिस पोर्ट के लिए है वहां पे वो फॉरवर्ड कर देगा स्विचेस। उसके बाद राउटर्स। ठीक है, राउटर राउटर का मतलब क्या, रूट प्रोवाइड करना।
तो राउटर्स दैट यूज हेडर एंड फॉरवर्डिंग टेबल टू फाइंड द ऑप्टिमल, ठीक है, ऑप्टिमल वे टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क, ठीक है, कौन सा रास्ता में उसको भेजने से जल्दी मतलब ये होगा, कौन सा पाथ होगा, किस रास्ते में भेजना होगा, कौन सा पैकेट किस सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए होगा, ठीक है, इस तरह का काम करता है, ठीक है। Router uses address information in each packet to determine if source and destination are on the same network, ठीक है। तो एक राउटिंग टेबल होता है, ठीक है, कि अच्छा जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं ना, जैसे सिंपली कुरियर में कैसे होता है कि एक जगह में सब कुरियर आया, या पोस्ट ऑफिस में कैसे होता है, ठीक है, एक जगह में सारा लेटर्स आया, फिर वो डिसाइड करेगा अच्छा कौन सा लेटर साक्षी के लिए है, कौन सा लेटर कदमा के लिए है, कौन सा लेटर सोनारी के लिए है, तो उस तरह से वो सेंड करेगा, ठीक है। तो राउटिंग टेबल, ठीक है, कि अच्छा ये इतना पैकेट्स कदमा में जाना है, इतना पैकेट विष्णुपुर जाना है, इतना पैकेट सोनारी में जाना है, ठीक है। तो रूट प्रोवाइड करना है। गेटवे, ठीक है, गेटवे क्या होता है, डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, अलग अलग डिसिमिलर नेटवर्क्स जो है, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है, कंपैटिबिलिटी देता है, ठीक है, उसमें प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर, इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइसेस, रेट कन्वर्टर, फॉल्ट आइसोलेटर, सिग्नल ट्रांसलेटर्स होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैपिंग गेटवे जॉइंस नेटवर्क दैट यूज अ डिस्टिंक्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज। उसके बाद हम लोग थोड़ा इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। Internet is a larger network that allows computer network controlled by enterprises, ठीक है, हम लोग सब जानते ही इंटरनेट के बारे में, ठीक है, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेटा सेंटर्स, ठीक है, सबको कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी, है ना। मॉडर्न डे इंटरनेट क्या है, कनेक्टिविटी, हम लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर लेयर्ड नेटवर्क, लेयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आईएसओ ओएसआई मॉडल के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो एवरी नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ फंक्शंस, हर किसी का फंक्शंस होता है, एंड टास्क टू परफॉर्म। लेयर्ड आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज अ मॉडल, होल नेटवर्क इज डिवाइडेड टू वेरियस। तो यहाँ पे लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, जैसे दो डिफरेंट डिवाइसेस अगर है, ठीक है, दो डिफरेंट डिवाइसेस अगर है, तो उनमें जो कम्युनिकेशन होगा ना, ठीक है, वो कम्युनिकेशन कोई एक पर्टिकुलर लेयर में नहीं होगा, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन का जो टास्क है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बांट देंगे, ठीक है। एंड फिर वो हर एक लेयर का अपना अपना काम होगा, ठीक है, हर एक लेयर में कुछ ना कुछ अपना अपना काम होगा, ठीक है। तो जैसे ये जो एक साइड में लेयर 5 दिख रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी लेयर 5 दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट कंप्यूटर है। सपोज लेयर 5 के इधर एक कंप्यूटर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, एंड फिर राइट हैंड साइड में लेयर 5 के इधर एक कंप्यूटर है, ठीक है। लेयर 5 का अपना प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेयर 4, उसके नीचे फिर लेयर 4 में काम हो रहा है, लेयर 4 का अपना प्रोटोकॉल है। फिर उसके नीचे लेयर 3 है, लेयर 3 का अपना प्रोटोकॉल है। लेयर 2 है, लेयर 2 का अपना प्रोटोकॉल है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी मैसेज जो है, ये इतना लेयर से गुजर के, फिर फिजिकल मीडियम से गुजर के, मतलब सोर्स सेंडर से इधर आके फिजिकल मीडियम के थ्रू, फिर ये वाला जो राइट हैंड साइड में डेस्टिनेशन वाला लेयर्स है उसको पार करता है, ठीक है। तो इधर नीचे आता है पहले सोर्स, लेयर 5 4 3 2 1 नीचे आता है, फिर फिजिकल मीडियम को फिजिकल मीडियम के थ्रू पास होता है, फिर ऊपर जाता है लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5, ठीक है। तो दो कंप्यूटर्स है। लेयर 5 का अपना प्रोटोकॉल है, उसमें अपना प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लेयर 5 में अपना प्रोटोकॉल यूज होगा, लेयर 4 में अपना प्रोटोकॉल यूज होगा, लेयर 3 में अपना प्रोटोकॉल, लेयर 2 में प्रोटोकॉल, लेयर 1 में प्रोटोकॉल, फिजिकल मीडियम, ठीक है। Features of layered architecture. Layered architecture provides with the feature of modularity and distinct interfaces. ठीक है, इंडिपेंडेंस बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। हर लेयर का, देखिए लेयर्स का जो काम है, इंडिपेंडेंटली भी उसको काम करना है और आपस में अक्रॉस द लेयर्स भी उसको काम करना है, ठीक है।
A layered architecture segments as larger unmanageable designs into smaller subtasks. ठीक है, physical route provides communication with on the layer one. ठीक है, तो लेयर्ड आर्किटेक्चर का एलिमेंट्स क्या क्या है? ठीक है, पहले है सर्विस। सर्विस मतलब कौन कौन सा फंक्शन, कौन कौन सा टास्क परफॉर्म होगा लोअर लेयर और हायर लेयर के बीच में, है ना, क्रॉस लेयर्स भी। ठीक है, तो एक्शन प्रोवाइडेड बाय ईच लेयर इज डिफरेंट, हर लेयर का अपना काम है एंड वो क्या है, डिफरेंट है। फिर क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, मतलब किस चीज का रूल्स? एक्सचेंजिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद पीयर एंटिटीज। ठीक है, फिर इंटरफेस है, चैनल दैट अलाउ ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन लेयर। ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वो किस इंटरफेस। ठीक है, नीड ऑफ लेयर आर्किटेक्चर, क्यों जरूरत पड़ा लेयर आर्किटेक्चर का? सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ठीक है, हम लोग काम को बांट रहे हैं। ठीक है, इजी टू मॉडिफाई, छोटा पार्ट्स में बांट रहे हैं तो फिर मॉडिफाई करना आसान है। ठीक है, मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, मॉड्यूलर लेयर्ड आर्किटेक्चर इज मोर मॉड्यूलर एज कंपेयर टू अदर आर्किटेक्चर। इजी टू टेस्ट, टेस्ट करना आसान है। एप्लीकेशन ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर इन कंप्यूटर नेटवर्क, पहला है ओएसआई मॉडल, फिर टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, अभी ओएसआई मॉडल के बारे में हम लोग देखते हैं कि ओएसआई का मतलब क्या होता है। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो हम लोग का एक स्टैंडर्ड होता है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएसओ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है एंड ओएसआई उसका मॉडल है। ठीक है, ओएसआई उसका मॉडल है। तो यहाँ पर हम लोग ओएसआई में 7 लेयर होता है। ठीक है, उन लेयर्स का अपना फंक्शंस है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहला है फिजिकल लेयर, लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, ये क्या करता है, फिजिकल कनेक्शन, बिट्स। फिजिकल कनेक्शन मतलब बिट्स का बात आ जाता है, बिट रेट, बिट सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांसमिशन मोड, ये सब काम करता है। डेटा लिंक लेयर, सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ठीक है, डिलीवरी में एरर फ्री, एरर कंट्रोल, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, ये सब का ध्यान रखता है। नेटवर्क लेयर, राउटिंग एंड एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंट बांटता है, रीअसेंबल करना। ठीक है, सेशन लेयर, एक सेशन, सेशन हम लोग को पता है जैसे क्या होता है, बहुत देर तक हम लोग वहीं पे लॉग इन करके हैं और उसके बाद उसको लॉग आउट नहीं करते हैं तो सेशन टाइम आउट हो जाता है। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल दिया जाता है उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इनडेफिनाइट हम नेटवर्क को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इसलिए सेशंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो एस्टैब्लिश सेशन, टर्मिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, ट्रांसलेशन, एप्लीकेशन लेयर, डायरेक्टरी सर्विसेज, मेल सर्विसेज, वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ओएसआई मॉडल का फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो कुछ मैंडेटरी फंक्शन है। ठीक है, दीज फंक्शंस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। एक मिनट। तो मैंडेटरी फंक्शंस में क्या क्या है वो थोड़ा देखते हैं। एरर कंट्रोल, कोई एरर ना हो। फ्लो कंट्रोल मतलब जिस रेट से फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। एक्सेस कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सिंग, एड्रेसिंग। ठीक है, ये सब मैंडेटरी फंक्शन है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सिग्नल्स को और डिफरेंट सिग्नल्स में स्प्लिट करना। डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब उसका रिवर्स, बहुत सारे सिग्नल्स को एक सिग्नल में मर्ज कर देना। ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी फंक्शन है, मतलब कोई भी जो मतलब ओएसआई मॉडल है ये तो ये फंक्शंस तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, ऑप्टिमल फंक्शंस मतलब कि मतलब ये फंक्शंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब कोई दूसरा पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट कर देना। डिक्रिप्शन मतलब फिर उस कोड से वापस से ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट करना। चेक पॉइंट, राउटिंग। ठीक है, एवरी लेयर कैन इंप्लीमेंट सिमिलर फंक्शंस।
and every layer can perform some specific task, ठीक है. It would even help in grouping all variables together, encapsulation, ठीक है. Abstraction मतलब सिर्फ जो जरूरी चीज है हम उसी पे फोकस करेंगे, सब चीज पे फोकस नहीं करेंगे. टेस्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है. तो लेयर्स हम लोग बोल रहे थे कि 7 लेयर्स है, वही 7 लेयर्स को देखते हैं. पहले क्या मतलब नीचे से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है. फिजिकल लेयर मतलब हार्डवेयर लेवल, हार्डवेयर नीचे से हम लोग वही करते हैं, ठीक है. एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर टुवर्ड सॉफ्टवेयर हो जा रहा है, फिजिकल लेयर टुवर्ड्स हार्डवेयर हो जा रहा है, ठीक है. फिजिकल लेयर, ठीक है. डेटा या बिट्स कैसे जा रहा है, किस फॉर्मेट में है, ठीक है. ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स मोड है. सिंप्लेक्स मतलब सेंडर सिर्फ सेंड कर सकता है. हम्म मतलब रिसीव नहीं कर सकते. जैसे रेडियो, रेडियो में हम लोग सिर्फ गानों को सुन सकते हैं, हम लोग बात नहीं कर सकते रेडियो में. सिंप्लेक्स मोड. हाफ डिप्लेक्स मतलब सेंडिंग रिसीविंग दोनों होगा बट नॉट एट द सेम टाइम, जैसे वॉकी टॉकी. फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों ही सुन सकता है, बात कर सकता है एक टाइम, जैसे मोबाइल फोन. टोपोलॉजी तो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है. मतलब फिजिकल लेयर ये सब काम देखता है कि सबका काम की टोपोलॉजी कौन सा यूज करना है, ठीक है. एनकोडिंग किस तरह का एनकोडिंग यूज होगा, 0 एंड 1 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. डेटा लिंक लेयर उसका फंक्शन है फ्लो कंट्रोल, ठीक है. फ्लो कंट्रोल मतलब सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, किस रेट में, ठीक है. किस तरह से अगर सपोज सेंडर जिस रेट से सेंड कर रहा है उस रेट से रिसीवर रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है. तो डेटा पैकेट्स गुम मतलब डेटा पैकेट्स लॉस्ट हो सकता है, या कोई सिंक मेंटेन नहीं किया तो डेटा पैकेट्स लॉस्ट हो सकता है, ठीक है. तो फ्लो कंट्रोल, ठीक है, कि अगर सपोज लॉस हुआ भी तो कैसे हम उसको रिकवर करेंगे, ठीक है. फ्लो कंट्रोल. फिर एरर कंट्रोल, ठीक है. एरर को डिटेक्ट करना, सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एल्गोरिदम यूज होता है एरर को कंट्रोल करने के लिए. फ्रेमिंग, ठीक है. जो हम लोग का पैकेट्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग फ्रेम्स बनाते हैं और फिर उसको सेंड करते हैं, ठीक है. तो फ्रेम्स से मतलब बहुत सारा पैकेट्स का फ्रेम्स बनता है, फिर उसको हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेम, कैरेक्टर स्टफिंग, बिट स्टफिंग, ठीक है. ED end delimiter pack data packet with head from NLNTL, start of the frame delimiter. LLC logic link control, medium access control. फिर नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क लेयर में हम लोग क्या देखते हैं, एड्रेसिंग यूजेस लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है. राउटिंग टेबल यूज होता है, ठीक है. तो किस तरह से मतलब रूट प्रोवाइड करना उसको, ठीक है. कंजेशन कंट्रोल, ठीक है. फ्रैगमेंटेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है. फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बांटना, ठीक है. जो पैकेट्स है उसको टुकड़ों में बांटना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है. फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है. ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब डेटा ट्रांसपोर्ट कैसे करके हो रहा है, ठीक है. दैट हेल्प्स द डेटा पैकेट टू रीच द डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है. सेशन लेयर यहाँ पे हम लोग देखते हैं mainly deals with authentication, authorization, check pointing, synchronization. फिर लास्ट सेकेंड लास्ट जो है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन लेयर है. वहां पे क्या काम होता है, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है. इतना सारा जो बिट्स है उसको हमको कंप्रेस्ड वे में भी सेंड करना है, तो कंप्रेशन का काम इसमें होता है, ठीक है. तो ये डायग्राम है. फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है ट्रांसमिशन मीडिया. Transmission media, communication channel that carries information from sender to receiver. Data is transmitted through electromagnetic signals. Electromagnetic signals use होता है, ठीक है. Main functionality of the transmission media is to carry the information in the form of bits. Bits के format में रहता है through LAN. Physical part between transmitter and receiver in data communication. Copper based network. फाइबर बेस में क्या होता है, लाइट पल्स का यूज होता है. ओएसआई ओपन सिस्टम, ओएसआई हम लोग पढ़े, ठीक है. लेयर 1 का काम होता है ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज होता है ये डिसाइड करना, ठीक है. ये किसका काम होता है, लेयर 1 का. Electric signal can be sent through copper wire, fiber optic, atmosphere, water, vacuum, ठीक है. Characteristics and quality of data transmit determined by characteristics of medium and signal, ठीक है.
तो ट्रांसमिशन मीडिया डिजाइन करते टाइम किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बैंडविड्थ, ठीक है। जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन रेट होगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ डेटा एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में सेंड होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डेटा जाए, ठीक है। तो जब ऐसा होने लगे तो हम लोग बोलेंगे बैंडविड्थ ज्यादा है इसका, ठीक है। और ज्यादा बैंडविड्थ, नेट में भी हम लोग ज्यादा बैंडविड्थ लेते हैं तो फिर उसका कॉस्ट ज्यादा देना पड़ता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन करते टाइम क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। इंटरफेस, डिसरप्टिंग अ सिग्नल व्हेन इट ट्रैवल्स ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। कॉजेज ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या क्या है। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। डिस्टॉर्शन, शेप ऑफ द सिग्नल में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्शन। नॉइज, अनवांटेड सिग्नल आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइज, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया में क्या क्या है देखते हैं हम लोग। गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया में क्या क्या आता है, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और अनगाइडेड में क्या क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है। कोएक्सियल में फिर बेस बैंड, ब्रॉडबैंड होता है। ट्विस्टेड में फिर अनशील्डेड और शील्डेड होता है, ठीक है। उसी को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया को, ठीक है। Transmission medium is a physical part between transmitter and receiver. It is a channel through which data is sent from one place to another. ठीक है। तो गाइडेड मीडिया में इतना सारा कुछ आता है, अनगाइडेड में इतना सारा कुछ आता है, ठीक है। गाइडेड का फीचर क्या है, हाई स्पीड होगा, सिक्योर रहेगा, और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो गाइडेड में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। जैसे जो चोटी होता है ना, चोटी का शेप होता है ना, उस तरह से होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। एक मिनट, इस तरह से ट्विस्टेड पेयर घूम घूम के रहता है। एक मिनट, ट्विस्टेड पेयर का और कुछ देखते हैं। एक मिनट, उसका मैं पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। जैसे जैसे चोटी बांधता है लड़की लोग, ठीक है, उस तरह का देखिए वायर्स जो है उस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में, शील्डेड मतलब कुछ कोटिंग रहेगा बाहर से, इनमें कोई कोटिंग नहीं है, ऐसे ही है। हम लोग का घर में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का ये भी इस तरह से ही होता है, ठीक है। टू सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर्स वूंड अराउंड ईच अदर, ठीक है। Unshielded, two insulated copper wire twisted around each other, ठीक है। Block interference and does not depend on physical shield, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सस्ता है, इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है। हाई स्पीड कैपेसिटी है। डिसएडवांटेजेस, इंटरफेरेंस इसमें होता है, ठीक है। और लो कैपेसिटी, परफॉर्मेंस भी इसका थोड़ा कम होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले। और शॉर्ट डिस्टेंस और एट्यूनेशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है, टेलीफोन कनेक्शन या लैंड नेटवर्क्स में जनरली यूज होता है। फिर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या है कि वही वाला चीज है, कोटिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसका भी थोड़ा पिक्चर देखते हैं मिलता है कि नहीं।
देखिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में वैसे ही है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे सिल्वर कलर का एक शील्ड लगा रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। इसमें और इसमें, इसमें देखिए कोई सिल्वर कलर का शील्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एक सिल्वर कलर का शील्ड लगा हुआ है, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इसलिए बोलते हैं इसको। तो हायर डेटा रेट रहता है, क्रॉस टॉक्स क्योंकि शील्ड किया तो क्रॉस टॉक्स उतना नहीं रहेगा, फास्टर होगा। डिसएडवांटेज थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, एक्सपेंसिव भी है क्योंकि वो शील्ड का भी कॉस्ट इसमें जुड़ जा रहा है ना, बल्कि हो जाता है, शील्ड जुड़ जा रहा है तो फिर वो मतलब उसका वेट भी बढ़ जा रहा है, बल्कि हो जा रहा है, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट्स में यूज होता है प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आता है कोएक्सियल केबल, ठीक है। कोएक्सियल मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, इस तरह से, ठीक है। कोएक्सियल केबल देखते हैं, कोएक्सियल केबल, इसका पिक्चर, हम्म एक मिनट, इमेज क्यों नहीं लोड हो रहा है? ठीक है, यहाँ देखिए कोएक्सियल केबल कैसा रहता है, एक आउटर शील्ड रहता है, उसके अंदर एक वायर्ड वाला, ठीक है, गोल्डन कलर का इस तरह से रहता है, उसके अंदर एक शील्ड रहेगा, फिर एक कॉपर वायर रहेगा, ठीक है। इसी को प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग इंसुलेटर लेयर मेड ऑफ पीवीसी और टेफलॉन, टू पैरेलल कंडक्टर्स ईच हैविंग सेपरेट इंसुलेटर प्रोटेक्शन कवरिंग, ठीक है। केबल टीवीज एंड एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क वाइडली यूज्ड कोएक्सियल केबल। Advantages: higher bandwidth, noise immunity, easy to install and expand, inexpensive. Disadvantage क्या है? Single cable failure can disrupt the entire network. ठीक है। केबल टेलीविजन सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल ऑडियो, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी एक मिनट पिक्चर थोड़ा दिखाते हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल ना ऐसे रहता है, ठीक है, ग्लास, छोटा छोटा ग्लास या इस तरह से बहुत सारा वायर्स रहता है, छोटा छोटा ग्लास या इस तरह से रहता है, लाइट, ठीक है, लाइट इम्पल्स को भेजने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, जो फिजिक्स का रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज होता है। थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, द कोर इज सराउंडेड बाय लेस डेंस ग्लास और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड द क्लैडिंग, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो केबल जो है वो या तो यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में सेंडिंग करना सिर्फ, या सेंडिंग या रिसीविंग बोथ। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर वो दो मोड्स यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल मोड को सपोर्ट करता है। इसका एडवांटेजेस क्या है? कैपेसिटी, इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, लाइट वेट है, लेस एट्यूनेशन होता है, इंटरफेरेंस कम रहता है, ठीक है। कोरोजन, कोरोसिव मटेरियल्स से रेजिस्ट करता है। डिसएडवांटेजेस: डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, हाई कॉस्ट, फ्रेजाइल, टूट भी सकता है। एप्लीकेशन मेडिकल पर्पस, ठीक है, तो मतलब बहुत छोटा छोटा रहता है करके मेडिकली यूज होता है, ठीक है। एरोस्पेस में भी यूज होता है, कम्युनिकेशन में तो यूज होता है, फाइबर जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो इस तरह से रहता ही है, ठीक है। या कभी जियो फाइबर का जो वायर है उसको काट के देखें तो एकदम छोटा छोटा व्हाइट व्हाइट कलर एकदम बाल जैसा छोटा छोटा रहता है उसमें, ठीक है।
इंडस्ट्रियल पर्पस, सेफ्टी मेजर्स इन डिजाइनिंग इंटीरियर ऑटोमोबाइल। स्ट्रिप लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ये भी एक तरह का ट्रांसमिशन लाइन मीडियम है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को ये कैरी करता है, ठीक है। माइक्रो स्ट्रिप लाइन, ग्राउंड प्लेन बाय डाई इलेक्ट्रिक, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर हम लोग देखते हैं अनगाइडेड, उसमें क्या था, गाइडेड था, ठीक है। तो इसमें गाइडेड बेसिकली वायर बेस्ड होता था, अनगाइडेड जो है बेसिकली वायरलेस होगा, ठीक है। कोई फिजिकल मीडियम इसमें नहीं रहता है, ठीक है। सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, कम सिक्योर है, used for large distances। थ्री टाइप्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड तो अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। पहले है रेडियो वेव्स, ठीक है। तो रेडियो वेव्स हम लोग यूज करते हैं, रेडियो यूज करते हैं हम लोग, उसमें कौन सा यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होता है, ठीक है। फिर माइक्रोवेव्स, ठीक है, अर्थ का इस तरह से है, तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, रिसीवर रिसीव करता है, फिर रीजनरेट करके उसको सेंड कर देता है, ठीक है। इंफ्रारेड, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। वायरलेस में वॉकी टॉकी है, उसमें भी बहुत बार यूज होता है, ठीक है। या कीबोर्ड, कीबोर्ड प्रिंटर में भी यूज होता है। टीवी का रिमोट जो होता है वो इंफ्रारेड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। वायरलेस माउस भी उस तरह से है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। एनालॉग मीडिया मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज हो रहा है, टेलीविजन, रेडियो, वीसीआर, लैंडलाइन, ठीक है। ह्यूमन स्पीच, ठीक है। डिजिटल मीडिया क्या है, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज हो रहा है, ठीक है, जीरोस एंड वंस के फॉर्मेट में, ठीक है। तो काउंटलेस एग्जांपल ऑफ डिजिटल मीडिया अराउंड टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हम लोग, मैं थोड़ा इसको पोस्ट कर देता हूँ 1 मिनट ग्रुप में, ठीक है, 1 मिनट। इसमें थोड़ा और भी अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशंस के बारे में भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। मैं इसको ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ कम्युनिकेशन का जब बात आता है, ठीक है, तो कितना तरह का कम्युनिकेशन होता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, जब हम बात कर रहे हैं किसी से, रिटर्न कम्युनिकेशन कुछ लिख के दे रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ गेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज, पर्सनल अपीयरेंस, अपीयरेंस भी बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया का एग्जाम्पल्स, कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है ना। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर।